इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है और ना ही कोई यूनिवर्स का संचालन करता है। ये शब्द थे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ही भगवान के अस्तित्व को नकारा है। उनका कहना था कि जो भी जीवन है इस धरती पर ही है, कोई स्वर्ग या नर्क नहीं होता और ना ही ईश्वर जैसी कोई चीज होती है। विज्ञान और धर्म के बीच हमेशा से ही एक बहस छिड़ी आई है, तो वहीं कुछ लोग दोनों को एक दूसरे का पूरक भी कहते हैं। अधिकतर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन आखिर क्या वजह है जो विज्ञान भगवान को मानने से इनकार कर देता है? हालांकि ऐसे साइंटिस्ट की भी कमी नहीं है जिन्होंने गॉड को स्वीकार किया है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान और भगवान के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विज्ञान और धर्म की लड़ाई में सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर इस संसार की रचना कैसे हुई, किसने ये धरती बनाई, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, आकाश और ये पहाड़, सब कुछ आखिर किसने बनाया? साइंस और धर्म दोनों की ही एक इस पर अलग अलग राय है। धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि भगवान ने इस धरती की रचना की है। हालांकि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग ईश्वर को संसार का रचयिता मानते हैं, लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत है कि कोई एक सुप्रीम पावर है जिसने इस धरती को बनाया है। ये धरती इतनी सिस्टमेटिकली चल रही है तो उसके पीछे ईश्वर का ही हाथ है। सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। वहीं दूसरी ओर साइंस का मानना है कि ये एक बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स बना, धीरे धीरे धरती पर लाइफ स्टार्ट हुई, पेड़ पौधे उगने शुरू हुए। धरती पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में साइंटिस्ट कई दावे तो पेश करते हैं, लेकिन उन्हें पुख्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता। बिग बैंग थ्योरी से धरती बनने की बात तो ठीक वैसे ही है। मान लीजिए आप कोई दो एक्सप्लोसिव चीजों को आपस में फोड़ दें और एक सुंदर सी चीज आपके सामने बनकर आ जाए। ऐसा तो परियों की दुनिया में ही हो सकता है, लेकिन साइंस इसी बात को सही मानता है। साइंस का मानना है कि ईश्वर सिर्फ लोगों की कल्पना मात्र है और लोगों के विश्वास ने ही भगवान के अस्तित्व को बनाए रखा है। भगवान ने इंसानों को नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने भगवान की कल्पना की है। यदि भगवान ने इंसानों को बनाया होता तो सभी इंसान एक जैसे होते, सभी में एक समान दिमाग होता, कोई अमीर या गरीब नहीं होता, कोई लंगड़ा, लूला या अपंग नहीं होता। और यदि भगवान ने ही लोगों को एक दूसरे से अलग बनाया है तो भला वो इतना भेदभाव क्यों करता है? साइंटिस्ट कई बातों को लेकर बेफिजूल के तर्क देते हैं। वो धर्म की आड़ लेते हुए कहते हैं कि यदि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है तो इंसान मेहनत क्यों करे? यदि इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर उसे गलत काम करने पर दंड क्यों दिया जाता है? यानी भगवान ही इंसान से गलत काम करा रहा है। विज्ञान का मानना है कि यदि ईश्वर है तो वो बिल्कुल भी न्याय प्रिय नहीं है। धर्म गुरु और शास्त्र यहाँ पर कर्म का सिद्धांत पेश करते हैं। उनका कहना है कि हर जीव को उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। पिछले जन्म के किए बुरे कार्यों की सजा अगले जन्म में भी मिलती है। भगवान का अस्तित्व होता है, इस बात से कोई पुख्ता प्रमाण भी मिलते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग कहते हैं कि इस दुनिया में संचालन कैसे हो रहा है, कैसे सभी 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, वो कौन सी ताकत है जो इन सभी को चलने में मदद कर रही है, कौन पृथ्वी और अन्य ग्रहों की चालों को निर्धारित करता है। ब्रह्मांड के बजाय हम यदि अपने आसपास नजर डालें तो भी ईश्वर का अस्तित्व नजर आ जाता है। पेड़ों पर लगने वाले फलों में मिठास कहाँ से आती है? एक ही मिट्टी और पानी में भला अलग अलग तरह के पौधे और पेड़ कैसे उग जाते हैं? मिर्ची और गन्ना भी भले एक खेत में कैसे उग सकता है, जबकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं? ये सब ईश्वर की ही देन है। विज्ञान ने कुछ साल पहले ही धरती से सूर्य और चांद की दूरी पता लगाई है, जबकि हिंदू वेद पुराणों में हजारों साल पहले ही इसका वर्णन किया जा चुका है। धर्म और ईश्वर को मानने वाले लोग वेदों, पुराणों और ग्रंथों को ईश्वर की वाणी मानते हैं। उनका मानना है कि इन किताबों में जो कुछ लिखा है वो 100% सही लिखा है। गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और इसका एक एक शब्द यथार्थ है। वहीं दूसरी ओर विज्ञान इन सब बातों को काल्पनिक मानता है। वैज्ञानिक रामायण और महाभारत जैसी कथाओं को ऐतिहासिक न मानकर पौराणिक मानता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोगों में मनगढ़ंत कहानियां लिखी हैं जिनका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है, लेकिन यदि वास्तविक सच्चाई पर गौर किया जाए तो आज हमारे सामने ढेरों ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि रामायण वास्तव में हुई थी। इस धरती पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण का जन्म हो चुका है। विज्ञान का मानना है कि इस जन्म से पहले ना तो कुछ था और ना ही मरने के बाद कुछ होता है। वैज्ञानिक आत्मा के होने पर भी संदेह करते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को एक लाइफ मिली है, लेकिन ईश्वर की मानने वाले लोग पिछले जन्म और आगे होने वाले जन्मों में मानते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ शरीर मरता है और आत्मा अजर अमर रहती है। आत्मा कभी नहीं मरती। एक शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरे किसी रूप में जन्म ले लेती है। यहाँ पर वैज्ञानिक फंसते हुए नजर आ जाते हैं। अब तक विज्ञान इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है कि आखिर वो कौन सी पावर है जो किसी इंसान या प्राणी को जिंदा रखती है। इंसान के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे चला रही है? कौन सी चीज इंसान को खाने पीने या सांस लेने में मदद करती है? कौन से मैकेनिज्म पर ये शरीर चल रहा है? दिल धड़कना बंद कर देता है तो इंसान की मौत हो जाती है। यदि विज्ञान के आधार पर चले तो किसी पंपिंग मशीन से बॉडी में खून को प्रभावित किया जाए तो वो चल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। इंसान के शरीर में आत्मा के जाते ही ये मृत हो जाता है। आज हमारे सामने ढेरों ऐसे सवाल खड़े हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। कई मंदिरों में अक्सर चमत्कार होते नजर आ जाते हैं। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नाम दे देता है। कुछ बातों को विज्ञान एलियन या स्पेस साइंस से जोड़ देता है। जिन सवालों का वैज्ञानिकों को जवाब नहीं मिलता उन्हें मिथक कहने लगता है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक ग्रंथों में इंसान के हर सवाल का जवाब छिपा हुआ है। हजारों साल पहले लिखे गए वेदों और पुराणों के आधार पर ही आज विज्ञान इतनी तरक्की कर पाया है, लेकिन साइंटिस्ट ये सच मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज साइंस की मदद से इंसान तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे ब्रह्मांड की जानकारी धीरे धीरे इंसान जुटा रहा है। सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस की ही देन है। साइंस के कारण ही आज लाखों बीमारियों की दवा का आविष्कार हो चुका है। धर्म में इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो सभी आविष्कारों में कहीं ना कहीं धर्म की छाप नजर आ जाती है। अनेकों ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते थे। महान
वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन भी भगवान को मानते थे। गैलीलियो गैलीली भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। एटम बम का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ी थी और इसके श्लोक भी वो अक्सर बोला करते थे। कुछ वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि भगवान है तो वो नजर क्यों नहीं आते। यदि इस तर्क पर बात की जाए तो ग्रेविटी भी नजर नहीं आती। ग्रेविटी सिर्फ एक ताकत या बल है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता और इसके पीछे ईश्वर का ही हाथ है जो धरती पर एक ऐसी ग्रेविटी उन्होंने बनाई है जो लोगों के रहने के लिए बिल्कुल सटीक है। आज भले ही विज्ञान भगवान को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब विज्ञान ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ईश्वर ने ही दुनिया की रचना की है और ईश्वर ही इस दुनिया को कंट्रोल किए हुए है। रही बात लोगों के जीवन की, तो लोग अपना भविष्य खुद तय करते हैं। अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही इंसान की आगे की जिंदगी तय होती है। भगवान होते हैं या नहीं ये फैसला अब आपको करना है। यकीनन आप में से अधिकतर लोग ईश्वर पर अपनी आस्था रखते होंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने कभी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए। इसरो के वैज्ञानिक हर मिशन से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं और आज भारत किस मुकाम पर है ये पूरी दुनिया देख रही है। धर्म और ईश्वर हमें सही या गलत मार्ग बताते हैं। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, ये सब कुछ धर्म हमें बताता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। विज्ञान और धर्म को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।